नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम सभी अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में जाना था, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। आज आदित्य बैच की क्लास नंबर 9 है और ये जो बैच है ये आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का, एसएससी सीएचएसएल का, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम शुरुआत करेंगे ऋग्वेद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। आज हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो आप कहेंगे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद को क्या कहा गया? भारतीय संगीत का जनक कहा गया। इसे याद रखिएगा, परीक्षा में इससे भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमें इसे हमेशा याद रखना है कि जो भारतीय संगीत है इसका जनक सामवेद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहला उल्लेख मिलता है, क्या इससे पहले मनुष्य को संगीत का ज्ञान नहीं था? जी बिल्कुल था ज्ञान, लेकिन क्या कहा जाता है कि पहला उल्लेख जो है वो इसी वेद में मिला। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व की पुस्तकों में सामवेद ही एकमात्र ऐसा पुस्तक है या ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले संगीत के विषय के बारे में लिखा गया, संगीत का उल्लेख किया गया। इसके पहले संगीत का ज्ञान तो था मनुष्यों को, लेकिन कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिसमें इसका उल्लेख मिलता था, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और विश्व भर में अगर हम देखेंगे तब भी ये सबसे प्राचीन पुस्तक है संगीत की। ओके, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे सामवेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है आपका साम और दूसरा है वेद। तो अगर मैं बात करूं इसमें साम का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे साम का अर्थ होता है गान। शाम का अर्थ क्या होता है? गान करने वाला या गान करना जिसे हम कहते हैं। तो आप जानते होंगे जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, गान में होता है गीत एक तरह का, यानी जैसे गाया जा सके वो गान कहलाता है। और भारतीय संगीत का जनक इसे कहते हैं सामवेद को, इसलिए इसके नाम में भी क्या है? गीत का उल्लेख मिलता है। गान जो है जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, ऐसे ही इसका भी उल्लेख मिलता है। तो सामवेद, इससे पता चलता है कि ये संगीत से क्या है? संबंधित है। अगर मैं बात करूं तो यह पद्य शैली में लिखा गया है। आप सभी जानते होंगे कोई भी चीज़ अगर गाई जा सकती है तो ऑफकोर्स क्या होगी? पद्य शैली में लिखी हुई होगी। तो आप कहेंगे कि जो सामवेद है यह पद्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा है? तो आप कहेंगे पद्य शैली में लिखा गया है, यानी कि हम इसके पंक्तियों को, जो इसके श्लोक हैं, उसे हम गा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं तो जो भारतीय संगीत के 7 सुर हैं या संगीत के जो 7 सुर हैं उनका उल्लेख भी इसी पुस्तक में मिलता है। और परीक्षा में ये वाला प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि संगीत के 7 सुरों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, किस वेद में मिलता है? तो आप कहेंगे संगीत के 7 सुरों का उल्लेख, 7 सुरों का उल्लेख। अगर आपसे कोई पूछे कि संगीत के 7 सुरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आपको पता भी होगा 7 सुर कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये आपके 7 सुर हैं जिनका उल्लेख किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। 3 ये और एक 7। तो अगर मैं बात करूं कि आपसे परीक्षा में ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय संगीत के या संगीत के 7 सुरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे संगीत के 7 सुरों का उल्लेख जो कि है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, यह सामवेद में मिलता है। इसके बाद कई और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि सामवेद का वाचनकर्ता कौन होता है। तो मैं अगर बात करूं कि सामवेद के वाचनकर्ता को क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि सामवेद के वाचनकर्ता, या जिसे हम उच्चारणकर्ता भी कहते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए हो सकता है थोड़ी आपके वीडियो में आवाज़ जा रही हो, जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तो एक ऐसे टीन का वो लगा हुआ है खिड़की पर, तो उस पर जब बूंदें पड़ती हैं
तो आवाज़ आती है तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। अब सुबह का समय है, मैं वीडियोस बना रहा था, मुझे कॉलेज भी जाना है, ये मेरे कॉलेज का ड्रेस है, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना ही देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ वाचनकर्ता की, तो आप कहेंगे वाचनकर्ता इसके उद्गाता कहे जाते हैं, यानी कि जो इसका पाठ करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे हम उद्गाता कहते हैं। परीक्षा में ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सामवेद की वाचनकर्ता को क्या कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर सामवेद का उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है, तो आप कहेंगे सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, वह गंधर्व वेद है। ये जो पद्य शैली में लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसके पद्यों को हम गा सकते हैं, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आखिर इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेदों की भाषाएं बहुत कठिन थी क्योंकि वो संस्कृत भाषा में होते थे, तो उनको आसान भाषा में कन्वर्ट किया गया और ऋषि मुनियों ने क्या किया कि आम जन तक वेदों की ज्ञान को पहुंचाया और उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहेंगे आप कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश तथा खड्विश। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, पंचविश तथा खड्विश। अब कई लोग कहेंगे इसे खड क्यों पढ़ा जा रहा है, तो आप कभी भी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें जो अगर ये वाला सा पहले आ जाता है शुरुआत में तो इसे खा पढ़ा जाता है। अब कई लोग इसे षड्विश भी पढ़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचविश तथा खड्विश क्या है, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके। अच्छा, मैं बात करूं कि आखिर इसके उपनिषद का क्या नाम है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सामवेद के उपनिषद के नाम लिखिए, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा सामवेद का उपनिषद है, तो आप कहेंगे कि छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, और आप कहेंगे केन उपनिषद, केन उपनिषद। ये दो उपनिषद हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो ये जो छंदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे पहले इसी की रचना की गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका लगभग सब कवर ही हो गया है सामवेद में कि वाचनकर्ता उद्गाता कहा जाता है, उपवेद गंधर्व वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश तथा खड्विश, उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद तथा केन उपनिषद। जो छंदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद है, तो इसे नोट करिए। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। उससे पहले आप लिख लीजिए कि ये जो सामवेद है ये सूर्य देवता को समर्पित है। जो सामवेद है, सामवेद किस देव को समर्पित है, तो आप कहेंगे सूर्य देव को, सूर्य देव को समर्पित है, समर्पित है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो सामवेद है ये सूर्य देव को समर्पित है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले वेद के बारे में। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर अगले वेद की बात करता हूँ। बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। आज पूरा वेद मैं आपका कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी और बेहतर तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। क्योंकि क्या है कि ऐसी खबर आई है कि जो टेलीग्राम कंपनी के ऑनर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और हो सकता है भारत में टेलीग्राम बैन हो जाए। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए कि अगर बैन हो तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहें, जहां से मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दिया करूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। लिखेंगे आप यजुर्वेद। यजुर्वेद की मैं बात करूं तो ये किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे यह वायु देवता को समर्पित है, वायु देव को समर्पित है। यानी कि इस वेद के प्रमुख देव जो हैं वो वायु देव हैं, ये वायु देवता को समर्पित है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, तो आप कहेंगे यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन मिलता है। तो आप लिखेंगे कि जो ये यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन मिलता है, विधि विधानों का
वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है, मिलता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि आखिर यज्ञ कैसे किए जाते हैं, उनकी विधियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। और इसी के कारण इस वेद को हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। आप जानते होंगे जो पूजा पाठ से संबंधित कार्य होते हैं उन्हें कर्मकांड कहा जाता है। तो इसी के कारण ये जो, क्योंकि इसमें यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन मिलता है, तो इसी के कारण जो यजुर्वेद है इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, कर्मकांडीय वेद कहते हैं, कर्मकांडीय वेद कहते हैं। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा गया, तो आप कहेंगे कि जो यजुर्वेद है इसे हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं। क्योंकि इसमें क्यों कहते हैं कर्मकांडीय, क्योंकि इसमें यज्ञों के विधि विधानों का क्या मिलता है, तो आप कहेंगे वर्णन मिलता है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं तो ये जो वेद है इसकी खास बात ये है कि ये गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो आप कहेंगे जो ये यजुर्वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। आप लिखेंगे यह गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, दोनों शैलियों में लिखा गया है, शैलियों में लिखा गया है, में लिखा गया है। और कहने का मतलब कि जो ये गद्य क्या होते हैं, आप जानते होंगे जो कहानियाँ होती हैं या कोई स्टोरी हो गई, जो ये सारे संस्कृत में ही लिखे हैं, तो संस्कृत में जो कहानियाँ हो गई या कोई घटना का वर्णन है तो वो गद्य में लिखा हुआ है। और कुछ श्लोक भी दिए गए हैं जो पद्य शैली में लिखे गए हैं, जैसे सूक्तियाँ होती हैं ना, उसी तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। अच्छा, जो ये यजुर्वेद है ये 2 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे कौन कौन से भाग, तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ कि आप कहेंगे कि जो यजुर्वेद है इसकी मैं बात करूँ, यजुर्वेद की, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे भैया कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इसके कौन कौन से भाग हैं। थोड़ा अच्छे से मैं बना लेता हूँ, फिर बात करते हैं, इसे इरेज करके अच्छे से, कि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। तो मैं बात करूँ, यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे भैया कौन कौन से भाग, तो आप कहेंगे कि एक है इसका भाग शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, या आप पहले लिख लीजिए कि एक भाग इसका गद्य है और एक भाग इसका पद्य है। आप लिखेंगे यजुर्वेद जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग इसका गद्य है और एक पद्य है। क्योंकि मैंने बताया है कि ये गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, और आपने कभी भी हिंदी पढ़ा होगा तो जो ऐसी रचनाएं जो गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखी जाती हैं उस रचना को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उस रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वेद चंपू काव्य कहा जाता है। वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन जो गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य तथा पद्य, यानी कि इसके रूप में, क्योंकि ये दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो जो इसका गद्य वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। किस वाले भाग को, तो आप कहेंगे जो गद्य वाला भाग है इसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, और जो पद्य वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। ये 2 भाग हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, और कौन कौन से हैं वो, पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद गद्य शैली में लिखा है और पद्य जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें पद्य मिलते हैं। और एक ही वेद है लेकिन 2 पार्ट उसमें हैं, जैसे कि पहला पार्ट शुक्ल और दूसरा कृष्ण हो गया। अच्छा, इसी शुक्ल वेद को, ये वाला प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसी शुक्ल वेद को हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी संहिता। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसे हम वाजसनेयी संहिता कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ इसके कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूँ कि आखिर इसका उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे इसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे हम क्या कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं।
अच्छा, मैं बात करूं कि आखिर यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं, या जैसे हम वाचनकर्ता भी कहते हैं। वाचन में होता है कि उसका पाठ करना, तो वाचनकर्ता हो जाएगा या उच्चारणकर्ता कह लीजिए। तो इसके वाचनकर्ता को हम कहते हैं अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं किसे, तो आप कहेंगे यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को हम अध्वर्यु कहते हैं। इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है कि जब पूछा जाता है अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता कौन है, तो कई साथी मेरे अध्वर्यु लगा आते हैं, क्योंकि आ से वो भी है और आ से वो भी है। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि आखिर इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, आगे मैं जब आपको ब्राह्मण ग्रंथ बढ़ाऊंगा तो उसमें इससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं, उससे भी लिखा दूंगा। तो शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा आप कहेंगे तैत्रेय ब्राह्मण। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्रेय ब्राह्मण। तो पहला है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्रेय ब्राह्मण। अच्छा, कभी भी पूछा जाए कि इसके कौन कौन से उपनिषद हैं, यजुर्वेद के उपनिषदों का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसके उपनिषद के बारे में। यहाँ पर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में, तो आप लिखेंगे इसके उपनिषद। एक है इसका बृहदारण्यक उपनिषद, दारण्यक उपनिषद। आगे मैं उपनिषद के बारे में पढ़ाऊंगा, तो इनके बारे में डिटेल में थोड़ा बता दूंगा, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी भी कहा जाए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके नाम में ही बृहद लगा है, बृहद में से होता है बड़ा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा उपनिषद है ये। मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है, बड़ा उपनिषद है। सबसे प्राचीन मैंने अभी आपको बताया था छंदोग्य उपनिषद। इसके बाद मैं बात करूं तो कठोपनिषद, कठोपनिषद इसके उपनिषद है। तैत्रेय उपनिषद, देखिए ब्राह्मण का भी नाम, ब्राह्मण ग्रंथ का भी नाम तैत्रेय ब्राह्मण है, और जो उपनिषद है वो है तैत्रेय उपनिषद। इसमें 2-3 का ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, और ये बस 3 ही लिखिए। और एक है ईशोपनिषद, कहें तो वो भी लिखा देता हूँ। ये 4 उपनिषद हैं, सब लिख लीजिएगा, लेकिन याद आप क्या रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो तो या कठोपनिषद से, इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा बस। ओके, तो ये 4 उपनिषद थे यजुर्वेद के, सॉरी। अब चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अथर्ववेद की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। नोट करते हुए चला कीजिए, बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिए। और खुद भी अपना आप पढ़ा कीजिए मन लगाकर, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कुछ आपको तैयार नहीं होने वाला है। इतिहास बहुत ही आसान विषय है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो सबसे आसान आपको यही लगेगा। तो इंटरेस्ट लीजिए, अच्छे से पढ़िए कहानी की तरह, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद मैं बात करूं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, ये चौथा वेद है और आखिरी वेद है अथर्ववेद। यह सबसे लोकप्रिय वेद था। जो अथर्ववेद है ये क्या है, आप कहेंगे कि यह सबसे लोकप्रिय वेद है, यानी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा था, तो आप कहेंगे सबसे लोकप्रिय वेद था अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा था, तो आप कहेंगे सबसे लोकप्रिय वेद था अथर्ववेद। अच्छा, क्यों लोकप्रिय था, तो आप जान लीजिए कि इसमें क्या था। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का वर्णन था, जिसलिए जनता ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसमें आप देखेंगे तो जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधियों का वर्णन किया गया। तो आप देखेंगे जादू टोना, आज के भी समय में कोई कहता है कि जादू टोना हो गया होगा, तो लोगों का इंटरेस्ट अचानक जाग जाता है और लोग झराने जाते हैं पंडितों के यहाँ, या कहीं भी अलग अलग धर्म में अलग अलग जो उनके प्रमुख होते हैं वहाँ झराने जाते हैं।
तो मंत्रों के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, झराना। कहने का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ उसे झराना कहते हैं, लेकिन झारना जिसे कहते हैं, लेकिन वो मंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, नज़र उतारी जाती है। तो ऐसे ही अथर्ववेद जो है इसमें जादू, टोना और वशीकरण, ये सारे जो टॉपिक्स थे इनका वर्णन था, और इसलिए जनता ने इसमें खूब ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। यानी कि और कोई वेद को छुआ तक नहीं, लेकिन अथर्ववेद को इतना पढ़ा कि इसके कारण कई कुरीतियाँ भी व्याप्त हुई। तो इसलिए जो अथर्ववेद है सबसे ज़्यादा पसंदीदा वेद था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद था। तो आप लिखेंगे कि जो अथर्ववेद है इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें जादू टोना का, आप जानते होंगे कि वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वशीकरण, किसी को वश में करना, तो ये सभी करना ही चाहते हैं, तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा जगह, इसलिए ये ज़्यादा क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। एक कारण और था कि इसमें रोग निवारक औषधियों का भी वर्णन था, रोग निवारक औषधि का वर्णन। कहने का मतलब कि इसमें कुछ चिकित्सा से उपस्थित संबंधित चीज़ें थी, तो लोगों को बीमारी ज़रूर होगी, तो उसके निवारण के लिए कुछ चीज़ें इसमें दी गई थी, जिससे ये प्रसिद्ध हुआ। तो आप कहेंगे रोग निवारक औषधि का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अच्छा, मैं बात करूं कि अयोध्या का वर्णन किस में मिलता है, तो आप कहेंगे, आपसे कभी भी पूछा जाए किस वेद में अयोध्या का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे कि अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन मिलता है। अच्छा, इसमें राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। आप लिखेंगे कि इसमें राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है, परीक्षित का वर्णन मिलता है। आपने कभी भी महाभारत देखी होगी तो उसमें राजा परीक्षित आते हैं, तो उन्हीं राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है। और इन्हें क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद में इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। किस वेद में, आपसे पूछ ले कि राजा परीक्षित का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। आपसे ये भी पूछ ले कि राजा परीक्षित को किस वेद में मृत्युलोक का देवता कहा गया है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस वेद के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आखिर अथर्ववेद का उपवेद क्या है, उपवेद, तो आप कहेंगे इसका उपवेद है शिल्पवेद। उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे इसका उपवेद है शिल्पवेद। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा, बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपना खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरह आपको पढ़ना है। क्योंकि एक लाइन थी, कहा गया है कि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई पदचिन्ह पे चलता है, कोई पदचिन्ह बनाता है। तो सूरमा यानी कि वीर होता है, वीर वही है जो अपनी राह खुद बनाता है, जो लोगों के बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, खुद अपनी राह बनाता है और उससे प्राप्त करता है, वही वीर है। दूसरे लोग कहेंगे आप पढ़ रहे हैं, तो कई लोग कहेंगे मैं 15 घंटे पढ़ लेता हूँ, 16, तो उनकी बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए। आप अगर 8 घंटे, 6 घंटे या मान लीजिए 4 ही घंटे रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपका फोकस कितना है वो डिपेंड करता है। अपना मन लगाकर पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं बता दिया करता हूँ बीच में। तो अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो इसका उपवेद तो शिल्पवेद है। अच्छा, मैं बात करूँ कि इस वेद की यानी कि अथर्ववेद की वाचनकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद के वाचनकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अथर्ववेद के वाचनकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं। ये बात मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें और हैं जिसे मैं इधर लिखा देता हूं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि जो अथर्ववेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप कहेंगे इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। कई बार पूछा गया है परीक्षा में, गोपथ ब्राह्मण कहते हैं इसे। आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो अथर्ववेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, तो आप कहेंगे गोपथ ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं कि इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, जो प्रमुख उपनिषद हैं अथर्ववेद के, तो आप कहेंगे प्रमुख उपनिषद हैं। एक तो है आपका पहला वाला जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है
मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और दूसरा आपका है मांडुक्य उपनिषद। ये दो इसके प्रमुख उपनिषद हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मांडुक्य उपनिषद। तो ये बातें हो गई। अच्छा, ये जो अभी मैं उपनिषद जब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो मुंडकोप उपनिषद है, इससे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें है। तो आप कहेंगे जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, इसका वर्णन, जो शब्द होता है सत्यमेव जयते, उसका वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वेद वाला सारा टॉपिक पसंद आया होगा। मैंने एकदम अच्छे तरीके से इसे पढ़ा दिया है, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।